इस बार काफी अच्छी गेंद वहां पर गुड लाइन का टप्पा पकड़ा था और काफी रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज नवेद को और डॉट गेंद लेने में कामयाब हुए वहां गेंदबाज शुभम। इस बार फुल टॉस गेंद थी और हल्के हाथों से खेला गेंद जा रही है गैप में, लेकिन जब तक फील्डर करते फील्डिंग बहुत लंबा चेज जिसके चलते 4 रन मिलेंगे वहां पर बल्लेबाज नवेद को। इस बार पटकी हुई गेंद अब इस बार स्टेट की दिशा में खेला है, फिर से जा रही है गेंद 4 रन के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी नवेद के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका, स्कोर जाता हुआ 8 रन। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन एक यू मिस और आई हिट वहां पर की शुभम धांधड़े बैक टू भेजा है बल्लेबाज को, बैक टू पवेलियन जाना होगा। नवेद को बस जरूर 2 चौके लगाए थे लेकिन इस बार काफी आक्रामकता गेंदबाजी में दिखाई शुभम धांधड़े, इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी। अब अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे बाबू, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, वनडान का रूप अपनाएंगे अपने टीम में। और ये रूल जो रहता है काफी अहम रहता है, अगर आप इंटरनेशनल दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टीम इंडिया में विराट कोहली, पाकिस्तान में बाबर आजम, न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, इंग्लैंड में जो रूट और ऑस्ट्रेलिया में स्टू स्मिथ, तो इसी तरह के खिलाड़ी देखने मिलते हैं वनडान की भूमिका में। लेकिन इस बार बाबू पर जताया वहां पर काफी अहम विकेट रहता है वनडान का। इस बार थोड़ी गलत दिशा में गेंद थी और पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। और डॉट गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी अब तक की शुभम की, जरूर 2 चौके बटोरे थे सलामी बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद बैक टू पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इस बार गेंद पाले में थी और काफी बढ़िया शॉट, गेंद गई है 6 रनों के लिए। और इस खिलाड़ी के सामने बड़ा हिट लगाना काफी मुश्किल होता है। शुभम ज्यादातर स्लॉट की गेंदें नहीं करते हैं, लेकिन इस बार स्लॉट में थी गेंद तो उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज बाबू ने। अब गेंदबाजी भार पर रहेंगे जमीर। इस बार पटकी हुई गेंद फुल किया है महबूब ने और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में लगता हुआ है, दूसरा झटका। बिल्कुल महबूब का बल्ला अब तक का काफी खामोश रहा है, जिस तरह की जरूरत थी और शॉट में उतना एलिवेशन नहीं मिला, बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे और जाना होगा बैक टू पवेलियन लगता हुआ है, दूसरा झटका।
अब अगले बल्लेबाज रहेंगे मिर्जा, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पिछली मैच में जरूर फिर से कप्तान ने चांस दिया था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ पे मार बैठे थे। लेकिन इस बार फिर से मौका, फिर से भरोसा जताया इस खिलाड़ी पर अपने कप्तान तौसीफ अहमद ने। लेकिन इस बार देखना होगा क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अभी तक उस तरह की बल्लेबाजी देखने नहीं मिली। लेकिन सामने कड़ी चुनौती रहेंगी गेंदबाज जमीर। इस बार फिर से दिशाहीन गेंद और थोड़ी मिस फील्डिंग होती हुई वहां पर फील्डर कप्तान थे शायद अल्तमश, और मिस फील्डिंग के चलते 2 रन पूरे किए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार आड़े बल्ले से मारना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेल बैठे और फिर से उसी तरह का परिणाम, फिर से डाउट गेंद आती हुई। इस बार काफी बढ़िया शॉट इनसाइड आउट खेला है फील्डर उसके पीछे, काफी लंबा चेस रहेगा लेकिन गेंद जा रही है गोली की रफ्तार में सीमा रेखा के पार और रन मिलेंगे 4। इस बार आड़े बल्ले से मारना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आए, वहां पर फील्डर मौजूद शुभम, और 2 रन पूरे करेंगे वहां पर मिर्जा। इस बार दिशाहीन गेंद की थी और वाइड के रूप में आएगा तरीके का रन। इस ओवर की रहेंगी अंतिम गेंद, देखना होगा पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, और अंतिम गेंद रहेंगी तो उसका फायदा उठाना चाहिए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साजिद को। इस बार काफी बढ़िया गेंद और फिर से वही परिणाम इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 23 रन। जब जब भी कोई लीगें भरती है तो स्पॉन्सरों का काफी बड़ा सहयोग रहता है। तो हमारे स्पॉन्सर की बात की जाए तो घाटोल ज्वेलर्स, श्री इंटरप्राइजेस, मंगल छत्रपति मंगल कार्यालय, ओजी सेल्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, देवकी कृषि केंद्र, रेम्बो पेंट्स, तमन्ना कोचिंग क्लासेस, साइल टीम, वॉल बाउंड्री एंड तार फेंसिंग, सुफे ट्रांसपोर्ट, गार्गे ज्वेलर्स और किशन दूध डेयरी, इन सभी का काफी तहे दिल से हम सहयोग करेंगे कि आपने इस लीग को भराने में अपना सहयोग किया। और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर टीम ऑफ होटल वृंदावन फैमिली रेस्टोरेंट्स, इसके मालक अजीत लोध। इसके पिछले मुकाबले में कुछ मैन ऑफ द मैच रहे थे तो खुद के ही घर में जाना होगा खाना खाने के लिए, उसी तरह का मैन ऑफ द मैच जरूर लिया है। और टाइमर शुरू है, ये बात ध्यान में रखे टीम, 45 मिनट मिलेंगे आपको 8 ओवर पूरे करने में। लेकिन इस बार फिर से दिशाहीन गेंद और काफी बढ़िया शॉट, बाबू का गेंद जा रही है गोली की रफ्तार में, फील्डर काफी लंबा चेस और गेंद गई है फिर से 4 रन के लिए। एम्पायर का इशारा मिलेगा 4। काफी बढ़िया शॉट लगाया था वहां पर, बिल्कुल
ठीक तरह से बल्ले पर नहीं गेंद आई थी, गेंद गलत थी, लेकिन उसका फायदा उठाया बल्लेबाज बाबू ने और 4 रन बटोरे। जी अगर आउटफील्ड की बात की जाए तो इंटरनेशनल दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न ग्राउंड की जिस तरह आउटफील्ड तेज है, उसी तरह बाबू जमदार स्टेडियम इस ग्राउंड की भी आउटफील्ड काफी तेज है। जिस तरह गेंद जा रही है गोली की रफ्तार में, जैसी बल्ले से निकल रही है गोली की रफ्तार में जा रही है गेंद। इस बार सीधे बल्ले से अक्रॉस द लाइन, फुल ऑफ मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बाबू ऑन द मार्क। लगता हुआ ये घाटोल ज्वेलर्स सुपर 6 बाबू के बल्ले से देखने मिला हमें। उषे ज्वेलर्स आकोला इनका भी स्पॉन्सर है इसमें, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इस तरह की लीगों को सक्सेसफुल करने में स्पॉन्सर का काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है। तो हम उषे ज्वेलर्स इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और ये मुकाबले खेले जा रहे हैं 6 के बॉल से, हैवी 6 बॉल जो होता है उससे मुकाबले चल रहे हैं। तो गेंद आ चुकी है मैदान में और इन्होंने स्पॉन्सरशिप की है 6 बॉल एंड कंपनी। इस बार फुल टॉस गेंद और इस बार गेंद को भेजा है गैप में, टहलाया है बिल्कुल और रन बटोरे हैं 4। बाबू के बल्ले से आता हुआ ये चौका, जरूर इस पिछली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन इस बार गैप ढूंढा और 4 रन बटोरे। इस बार भी मारना चाहते थे, लेकिन इस बार भी कोई संपर्क नहीं मिला। इस बार गेंदबाज ने काफी चतुराई से गेंदबाजी, बिल्कुल गति कम की थी, जिसके चलते बाबू को एलिवेशन नहीं मिला बड़ा शॉट मारने में। और बाबू शायद पवेलियन से लेसन लेकर आए कि आप हिटिंग कीजिए, बस कप्तान ने कहा बस अब अपने टीम के लिए आप हिटिंग कीजिए, वनडाउन की भूमिका दी है। जानते हैं बड़ा स्कोर रहेगा क्योंकि बल्लेबाजी काफी गहराई है AB11 की। लेकिन इस बार फिर से घूमती हुई गेंद, लेकिन इस बार गेंद हवा में है और गेंद गिरेगी नो मैन लैंड में। जमीर थे वहां पर फील्डर और 2 रन पूरे कर लिए, तीसरे की कोशिश, लेकिन अपने आप को रोका दोनों ही बल्लेबाजों ने, 2 रन लिए पूरे। इस बार फिर से लेग कटर पेश की थी, गेंद गिरेगी शायद, लेकिन सीधा हाथ में गई है गेंद और काफी अच्छा कैच, काफी लंबा चेस था फील्डर के लिए, लेकिन काफी बढ़िया कैच लिया वहां पर शोएब ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 39, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 39 रन। 39, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं टीम के आइकॉन खिलाड़ी तौसीब अहमद, स्वयं कप्तान भी है, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी जरूर। शायद आकिब को पीछे रोका इस मुकाबले में।
अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे साजिद मिर्जा। मिर्जा जब जब नाम आता है तो एक खिलाड़ी का नाम जहन में आता है। असपर मिर्जा, मैन फ्रॉम आकोट, आशु बाबा के नाम से जाना जाता है। ये खिलाड़ी ज्यादातर बिजी खिलाड़ी, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करता है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। जरूर विदर्भ जो लीग हुई थी उसमें अर्चित सिराज का हिस्सा थे। आमिर रशीद की अगुवाई में खेल रही थी टीम। और तौसीफ भी उस लीग का हिस्सा थे। तौसीफ नूरानी वॉरियर के हिस्सा थे उस लीग में विदर्भ। थोड़ी ऑफ कटर पेश की थी वहां पर, लेकिन गेंद गई है सीधा 4 रनों के लिए। और काफी बढ़िया शॉट साजिद के बल्ले से आता हुआ ये चौका। इस बार थोड़ा चहल कर भी करके खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद और वाइड के रूप में मिलेगा अतिरिक्त 1 रन। इस बार बड़ा शॉट हेलीकॉप्टर मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में थी, लेकिन आसान सा क्या छूटा वहां पर। जरूर पहुंच गए थे, लेकिन पहले अगर जल्दी ट्राई करते तो गेंद सीधा हाथों में होती। लेकिन क्या छूटा हुआ साजिद का, देखना होगा कितना फायदा उठाएंगे। और गेंदबाज भी शायद नाराज होते हुए, जिस तरह का कैच था लेना चाहिए था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं साजिद। अभी ट्रैक पर आइकॉन खिलाड़ी तौसीफ अहमद रहेंगे, काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी अपनी टीम के लिए। काफी बड़ा नाम है तौसीफ अहमद की बात की जाए तो, जब जब पारियां गिरती है तो तौसीफ अहमद नाम वहां खड़े रहता है। तो इस मुकाबले में उसी तरह की दरकार रहेंगी। एक तरफ टीम के कप्तान भी है और आइकॉन खिलाड़ी भी है, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी अपने कंधों पर। लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, गेंद गई सीधा स्टंप पर और जाना होगा बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। इनसाइड डेज के रूप में गमाया अपना विकेट। चैंपियन की बात की जाए तो ये मुकाबला उनके लिए अहम है के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अगर 3 मुकाबले जो टीम जीत कर आई है, फिर एक मुकाबला चौथा खेली थी आज के दिन, तो वो हार से सामना करना पड़ा था। अब इसके बाद का ये मुकाबला चल रहा है, अगर ये भी हार गई तो मनोबल गिर जाता है टीम का। तो अब इसे जीत के लिए बरकरार रखना चाहिए टीम चैंपियन को। अब दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन इस बार आकिब के कंधों पर रहेंगी काफी जिम्मेदारी। इस बार गेंद पाले में थी और फुल मिडल ऑफ द बैट गेंद गई स्टेट की दिशा में 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया शॉट आता हुआ आकिब के बल्ले से, ये छक्का जरूर विकेट लिया था आकाश ने, लेकिन इस बार आकिब पड़े भारी। क्या विकेट लिए तो भारी पड़े, लेकिन इस बार बल्लेबाज पड़े गेंदबाज पर भारी जरूर। आकिब की बात की जाए तो ऑलराउंडर खिलाड़ी इस टीम के, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल पाले में थी गेंद, सीधे बल्ले से फुल मिडल ऑफ द बैट गेंद को भेजा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार फिर से उसी अंदाज में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में और वहां पर फील्डर थे शुभम धांधड़े और 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज।
इस बार जरूर फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए साजिद। और ये ओवर की समाप्ति इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 51 रन। इस बार पटकी हुई गेंद पुल किया है, पुल आकिब का पुल इस बार सक्सेसफुल, गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी फुल समाचार लेना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद। शुभम की बात की जाए तो टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, इतने आसानी से रन अपने ओवर में खर्च नहीं करेंगे। जरूर पटकी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया था वहां पर आकिब ने, लेकिन वहां पर फिर वापसी की गेंदबाज शुभम ने। इस बार भी वही शॉट मारना चाहते थे लेकिन इस बार शुभम ने किया बैक टू पवेलियन और कुछ अलग तरह का सेलिब्रेशन करते हुए। बल्लेबाजी के लिए आ रहे परवेज, परवेज नाम से एक और खिलाड़ी है, परवेज अहमर परवेज सुल्तान के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी, मैन फ्रॉम अमरावती, काफी खतरनाक खिलाड़ी। और ये वाड़े गांव के परवेज है, तो अब कुछ ना कुछ करना होगा अपने टीम के लिए। इस बार काफी अच्छा शॉट वहां पर लेकिन गेंद गई है 4 रनों के लिए, काफी बढ़िया शॉट परवेज के बल्ले से आता हुआ ये। इस बार हेलीकॉप्टर मारना चाहते थे लेकिन आसान सा क्या छूटा है वहां पर फील्डर से और थोड़ा गलत थ्रो आता हुआ, जिसके चलते एक और रन, इसी के साथ 2 रन पूरे करेंगे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। तीसरे की कोशिश। इस बार भी उठा के मारना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी बाहर की ओर निकली, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 64 रन।
अब गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे जमीर, जरूर कैच छूटा था, आसान सा कैच था। ऐसे कैचेस लपकने चाहिए। 2 रन वहां पर कैच छूटा और 2 रन प्राप्त किए। कल उसी तरह का हुआ था, वसीम खान का कैच छोड़ा था सुरेश ने, लेकिन उसके बाद वसीम खान ने 2 छक्के लगाए थे। 6 गेंदों में चाहिए थे 18 रन। पहली गेंद पर छूटा था कैच, उसके बाद वसीम खान ने 2 छक्के लगाकर अपने नाम किया था वो मैच। इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार पुल किया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद शुभम धांधड़े, जाना होगा बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। आसान सा कैच शुभम के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे असलम। असलम की बात की जाए तो हमारे गांव की टीम है नेशनल, उस टीम के कप्तान है और इनकी अगुवाई में एक संघ, एक गांव एक संघ के 8 बार चैंपियन बनी है इनकी टीम। तो काफी बड़ा नाम रहेगा और कप्तान की भी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर, तो काफी बढ़िया निभाई है। लेकिन इस बार पिछले मैच में काफी बढ़िया बल्लेबाजी जरूर की थी, हवाई हमले देखने मिले थे, लेकिन इस बार अभी जरूरत है, अंतिम ओवर रहेंगे तो अब हिटिंग की जरूरत है अपने टीम के लिए। इस बार धीमी गति की गेंद थी वहां पर। इस बार फिर से वही सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो खतरा बन सकता था, लेकिन लेग 22 के रूप में रहेगा ये रन। इस बार गेंद जरूर गलत थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज परवेज, और डॉट गेंद आती हुई गेंद जरूर दिशाइन की, उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे, दूर मारना चाहते थे गेंद को, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद के साथ। इस बार फिर से वही रूप अपनाना चाहते थे, लेकिन इस बार जमीर ने काफी अच्छा कमबैक किया अपने टीम के लिए, बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुआ। इसके बाद भी अच्छी गेंदबाजी, जरूर मिर्जा का विकेट लिया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज परवेज को। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे और अपील होती हुई, लेकिन शायद थोड़ी बातचीत करेंगे दोनों एम्पायर जरूर। राजा काफी देरी से, लेकिन तो दोनों एम्पायर बातचीत करेंगे वहां पर, देखना होगा। और सभी टीमों से एक रिक्वेस्ट रहेंगी कप्तानों से कि जो कट का रिव्यू रहता है तो वो अपने पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्नैकोमीटर अगर रहेगा तो रिव्यू चेक किया जाएगा, लेकिन एम्पायर थोड़ी बातचीत करते हुए। और इसी के साथ नट आउट रहेंगे बल्लेबाज और ओवर की समाप्ति। और मेडन ओवर किया है वहां पर गेंदबाज जमीर ने। 1 रन जरूर आया था, लेकिन लेग 22 का रन था, तो वो
गेंदबाज के खाते में नहीं आता है। इसी के साथ मीडियम ओवर किया है। चलो जल्द से जल्द फील्डिंग सजाओ राजा भाई। अब गेंदबाजी पर रहेंगे शोएब। स्लो गति की गेंद जरूर की थी, गेंद जा रही है गली के ऊपर से, और जब तक फील्डिंग करेंगे वहां पर फील्डर 2 रन बटोरेंगे वहां पर बल्लेबाज। इस बार लेग कटर पेश करना चाहते थे लेकिन फुल टॉस रही गेंद, और मिड विकेट के रीजन में 1 रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज असलम। स्कोर जाता हुआ 68 रन। चलता हुआ ये 7वां ओवर। इसके बाद अंतिम ओवर रहेगा और आखिरी मुकाबला, इस दिन का अंतिम मुकाबला रहेगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे परवेज। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी फिर से लेग कटर पेश की वहां पर, और धीमी गति की गेंद जिसे डॉट गेंद रही वहां पर। शायद इस विकेट पर गेंदबाज को स्लो गति की गेंदों से मदद मिल रही है, जिस तरह की हर गेंदबाज स्लो गति की गेंद यहाँ पर पेश करता है, लेग कटर पेश करता है, तो इस बार भी फिर वही परिणाम। लेकिन इस बार गेंद हवा में और फील्डर वहां पर मौजूद। अब आसान सा कैच आकाश के लिए जाना होगा बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। जरूर गेंद आकाश में थी और आकाश ने लपकी कैच। अब अगले बल्लेबाज रहेंगे समीर। समीर की बात की जाए तो शायद इस टीम का अब तक हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में शामिल किया अपने टीम में। इस बार फिर से लेग कटर गेंद, इस बार फुल समाचार लिया है, गेंद को भेजा है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अंतिम गेंद इस ओवर की, और फायदा उठाना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 75 रन। 75।
और यहाँ पर आगमन होता हुआ पठान सर, तो हम तहे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं और कमेटी की ओर से भी। अब अंतिम 6 गेंदें बाकी है। अब बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे फिर से समीर। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे। इस बार लपका है जमीर ने कैच। इस बार थोड़ी मुस्कुराहट दिखती हुई चेहरे पर, क्योंकि इससे पिछला कैच वहीं पर छूटा था। और इस बार लपका है जरूर। जानते आसान सा कैच था लेकिन काफी आसान से कैचेस छूटते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं सोहेल। एक तरफ रहेंगे सोहेल तो दूसरी तरफ रहेंगे असलम। अभी भी 5 गेंदें बाकी, अंतिम 5 गेंदें रहेंगी इस इनिंग की। इस बार दिशाइन गेंद और वाइड के रूप में मिलेगा तरीके एक रन। हमारे दोनों एम्पायरों की बात की जाए तो मेन एम्पायर अयाज खान सर, मैन फ्रॉम शेगांव, और दूसरी तरफ एम्पायर माजिद खान सर, मैन फ्रॉम शेगांव। काफ़ी एक्सपीरियंस एम्पायर इस मुकाबले में एम्पायरशिप करते हुए। इस बार गेंद जरूर पाले में थी, अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, जिसके चलते डॉट गेंद रहेंगी। शायद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज चाहते हैं कि खुद के हाथ में स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि इसके पिछले मुकाबले में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल शायद उनकी अपेक्षा रहेंगी कि स्ट्राइक पर मुझे लाए। और गेंदबाजी उस तरह की हो रही है, गेंदबाज आकाश की। फिर से उसी गति की गेंद और इस बार लगा है बल्ले का किनारा और जाना होगा फिर से बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। तीन ओवर में 39 रन थे, लेकिन उसके बाद अंकुश लगाया था वहां पर, मीडियन ओवर किया था जमीर ने, लेग बाइज के रूप में दिया था 1 रन। तो लेग बाइज गेंदबाज के खाते में नहीं आता है, तो मीडियन ओवर किया था। मीडियन ओवर की बात की जाए तो सबसे सफल गेंदबाजी की है टीम अंबासी 11 के गेंदबाज। अब तक कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन प्रीत ने किया था वो मीडियन ओवर और 2 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर अर्शियान, तीसरे नंबर पर गेंदबाज बने जमीर। इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार पुल करना चाहते थे, 1 रन की मांग है और 1 रन प्राप्ति भी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 22 के रूप में आएगा ये रन। एम्पायर अयाज सर का इशारा, 22 के रूप में मिलेगा 1 रन। इस बार यॉर्कर लाइन गेंद थी। अब क्या करेंगे, ये गेंद पर बल्लेबाज के हाथ बंद हो जाते हैं, तो उसी तरह की गेंद पेश की वहां पर आकाश। जानते हैं कि अगर असलम के पाले में गेंद रही तो वो 6 रन बटोरते हैं, लेकिन इस बार यॉर्कर लाइन गेंद थी, बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि जानते हैं यॉर्कर गेंद है, हाथ बंद हो जाते हैं बल्लेबाज के। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार गेंद को मारा है सीधा सीमा रेखा के पार और रन मिलेंगे 6।
असलम जरूर छक्का लगाया है, लेकिन नाराज रहेंगे अपने कुछ खिलाड़ियों से, क्योंकि स्ट्राइक पर काफी देरी से बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन स्ट्राइक पर काफी कम रहे, जिसके चलते अंतिम गेंद पर लगाया छक्का और इस इनिंग समाप्त होती हुई जीत के लिए चाहिए अब 83 रन बनाए, 83 रन बनाए और 84 रन बनाने होंगे वहां पर टीम AB11 को। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी टीम के आइकॉन खिलाड़ी शुभम धांधड़े इनकी कंधों पर और राजा इनके भी कंधों पर। हमारे दोनों एम्पायर मैदान में जाते हुए और दोनों ही सलामी बल्लेबाज आते हुए, एक तरफ आइकॉन खिलाड़ी टीम के शुभम धांधड़े तो दूसरी तरफ रहेंगे टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शोएब। दोनों ही काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, तो उसी तरह की बल्लेबाजी भी सलामी बल्लेबाज रहते हैं टीम के AB11 के। तो चैंपियन की ओर से देखना होगा कौन होंगे गेंदबाज जो पहला ओवर लेकर आएंगे।
बनाएगा उन्होंने, इतना अच्छा खेल रहे थे। अगर चैंपियन के स्कोर की बात की जाए तो 3 ओवर में 39 रन थे, लेकिन उसके बाद पूरा AB 11 के गेंदबाजों ने अंकुश लगा दिया, बिल्कुल रोक दिया पूरी पारी को 83 रन पर, और 84 का लक्ष्य रखा है वहां पर चैंपियन ने टीम AB 11 के सामने। तो देखना होगा किस तरह इसे पार करेंगी लक्ष्य। 84 रनों का गेंदबाजी मार पर रहेंगे बाबू। फिर से तैयार, फुल टॉस गेंद वहां पर क्रॉस बल्ले से मारना चाहते थे शुभम, लेकिन बल्ले पर ठीक से आई नहीं गेंद, और डॉट गेंद के साथ शुरुआत। अगर चैंपियन की इनिंग की भी शुरुआत जो हुई थी तो पहले डॉट गेंद के साथ हुई थी, अब इस इनिंग की भी शुरुआत हुई है तो डॉट गेंद के साथ होंगे, लेकिन देखना होगा अब बल्लेबाज सामने रहेंगे शुभम। इस बार अच्छा शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ के दिशा में फील्डर मौजूद, आकिब थोड़ी मिस फील्डिंग होती हुई, और 2 रन का कॉल है, और देखना होगा 2 रन की प्राप्ति भी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी 2 रन के साथ खाता खोला वहां पर अपनी टीम का और खुद का शुभम ने। इस बार काफी बढ़िया गेंद वहां पर, लेकिन खेलना चाहते थे शुभम, और अब डॉट गेंद आती हुई। इस बार काफी अच्छा शॉट वहां पर, आकिब फील्डर नहीं कि लंबा चेस नहीं पहुंच पाएंगे, और 1 रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज शुभम। स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज शोएब। फुल टॉस गेंद, काफी बढ़िया शॉट वहां पर, फील्डर मौजूद नहीं, जा रही है गेंद, लेकिन जब तक फील्डर पहुंचते तो 2 रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज शोएब। जरूर गेंद फुल टॉस थी, लेकिन काफी बढ़िया शॉट खेला था वहां पर शोएब ने, 2 रन बटोरे अपने से शॉट से। इस बार बड़ा शॉट आया है, लेकिन गेंद हवा में है, और गेंद गिरेगी वहां पर। नो मैन लैंड में 4 फील्डर थे, और वहां पर देखते रह गए बस। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 5 रन। काफी किफायती गेंदबाजी, पावर प्ले में इस तरह की गेंदबाजी काफी बढ़िया गेंदबाजी रही वहां पर। अगर चैंपियन के नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल 5 रन कोई सम्मान नहीं रखते पावर प्ले के ओवर में, और सामने आइकॉन खिलाड़ी शुभम धांधड़े रहने के बाद 5 रन खर्च किए, तो गेंदबाज की काफी सराहना करनी होगी जिस तरह की गेंदबाजी की वहां पर गेंदबाज बाबू ने। अब अगले गेंदबाज देखना होगा किसके तरफ जाएंगे कप्तान।
अब गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे आकिब। स्टेक पर बल्लेबाज रहेंगे शुभम धांधड़े, आइकॉन टीम के आइकॉन खिलाड़ी और कप्तान थोड़ी फील्डिंग लगाते हुए टीम के आइकॉन भी है तौसीब, और फील्डिंग भी वहां पर चेंजिंग करते हुए क्योंकि कैप्टन भी है। इस बार आसान सा कैच, बड़ी मछली जाल में थी लेकिन आसान सा कैच छोड़ा वहां पर फील्डर सोहेल ने, और बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई थी वहां पर आकिब ने। लेकिन इस तरह के कैचेस लेने चाहिए क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी का कैच था। शुभम धांधड़े काफी खतरनाक बल्लेबाज है, जानता है ये खिलाड़ी किस तरह से स्कोर इस तरह के चेस करे जाते हैं। काफी इस बार काफी बढ़िया शॉट और काफी लंबा चेस रहेगा वहां पर फील्डर के लिए, लेकिन प्रयास जरूर अच्छा किया है लेकिन गेंद गई है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार काफी अच्छी गेंद थी वहां पर, रनआउट का खतरा बन सकता था लेकिन 1 रन पूरा करेंगे। कैचेस बहुत महंगे साबित होते हैं, जिस तरह पहला कैच छूटा था शोएब का, साजिद थे वहां पर फील्डर, और इस बार कैच छूटा था शुभम का, तो कैचेस काफी अहम रहते हैं मुकाबलों में। बात की जाए तो कैचेस विन द मैचेस रहते हैं अगर बात की जाए स्ट्राइक पे बल्लेबाज। लेकिन इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, इस बार फिर से हवा में गेंद और इस बार लिया है विकेट और जाना होगा शुभम को बैक टू पवेलियन। इस बार जरूर आसान सा कैच लिया वहां पर नदीम थे फील्डर, जरूर 2 कैचेस छूटे थे। अगर कैच छूटने की बात की जाए तो आप अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से पूछ सकते हैं कि कैच का निर्णय क्या रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान जो मुकाबला था, ग्लेन मैक्सवेल के छूटे थे 4 कैचेस और उसके बाद 200 रन की पारी, बिल्कुल एक तरफा कर दिया था मुकाबले को। उसने 200 मार के मैच ही उनके 10 पे पूरे 5-6 विकेट गिर गए थे। तो पहले इनिंग में मारा था ना भैया, उसने चेसिंग में मारा। चेसिंग में 5 विकेट गिर गए थे, 10 पे 5, 300 चेस करा था, 200 मार के अकेले अनफिट हो गया था। ए बाबू, अरे छक्के एक हाथ से मारा लेना था सामने। रशीद खान, इनको मारना अरे कुछ इधर मुश्किल है। कौन है वेस्ट में? दीपक। अगले बल्लेबाज दीपक थे, जरूर गेंद बिल्कुल गोली की रफ्तार में पेश की उनके सामने, और इस पेश के साथ किया वहां पर गेंदबाज आकिब ने दीपक का स्वागत। इस बार फिर से वही गेंद थोड़ा उछाल प्राप्त करती हुई, इसी के साथ एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। पावर प्ले में अब तक कुछ इतनी खास कर नहीं चाहिए पाई है टीम ए बी 11, जरूर कैचे छूटे थे वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के, लेकिन उस बार फिर से शुभम धांधड़े का विकेट गिरा, कैच लिया वहां पर नदीम ने, राकिब को मिली थी सफलता।
अब गेंदबाजी में वहां पर तब्दीली, गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे नदीम, आसान सा कैच लिया था शुभम धांधड़े का और आइकॉन खिलाड़ी को भेजा था पवेलियन, गेंदबाज आकिब थे। और अगर फील्डिंग टीम की बात ध्यान में रखेंगे आपको 45 मिनट मिलेंगे 8 ओवर कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो पेनल्टी लगेंगे, ये बात की ध्यान रखे। अब्दुल नदीम मैन फ्रॉम पारस, और इस बार गेंद पाले में थी, जरूर कैच छूटा था और उसका खामियाजा भुगतेंगे वहां पर गेंदबाज। आसान सा कैच छूटा था पिछले ओवर में शोएब का भी, चार थे वहां पर फील्डर, लेकिन इस बार फुल समाचार लिया, गेंद पूरा स्लॉट में थी, फुल मिडल ऑफ द बैट स्टेट की दिशा में मारा और 6 रन बटोरे वहां पर बल्लेबाज शोएब ने। थोड़ी कीपिंग में वहां पर चेंजिंग किया, अब आइकॉन खिलाड़ी कीपर इस बार गलत दिशा की गेंद थी फिर से, लेकिन बड़ा शॉट मारना चाहते थे और दिशाहीन गेंद वाइड के रूप में आएगा, अतिरिक्त रन वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर माजिद खान सर का। इस बार अच्छी गेंद वहां पर बिल्कुल ब्लॉक में की थी, लेकिन एक रन पूरा करेंगे वहां पर शोएब। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे दीपक, इस बार फिर से थोड़ी दिशाहीन गेंद और वाइड के रूप में आएगा अतिरिक्त एक रन। इस बार हेलीकॉप्टर मारना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं गेंद और एक रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज दीपक। इस बार फिर से डॉट गेंद आती हुई, काफी बढ़िया गेंदबाज है, बिल्कुल रफ्तार वाली गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज नदीम, शायद फील्डर को गेंद लगी है पीछे थोड़ा देखते हुए, लेकिन क्लोज बुलाया है कीपर को और काफी तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज नदीम। बिल्कुल जानते हैं कि साजिद कदमों का प्रयोग कर कर खेल रहे हैं, तो कीपर क्लोज है। इस बार पड़ा भी और इस बार जड़ा भी, गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। हम इसे कहेंगे जले पर नमक, जरूर कैच छूटा था और जिस खिलाड़ी ने कैच छूटा अभी भी उसके दिल में एक ही सोच रहेंगी कि शोएब नाम का विकेट कब गिरेगा।
साजिद थे शायद वहां पर फील्डर, पहले ओवर में चांस बना था, कैच लेना चाहिए था शोएब का। उसके बाद शोएब ने 2 छक्के लगाए, सिंगल डबल की पारी खेली, बिल्कुल एक प्लेटफार्म बना रहे अपने टीम के लिए। जरूर पावर प्ले में रन नहीं बना पाए, लेकिन उसके बाद पूरा भार संभाल रहे अपने टीम का शोएब। इस बार पटकी हुई गेंद पुल किया है, लेकिन इस बार लगा है झटका। इस बार फील्डर थे वहां पर महबूब, मिड विकेट पर आसान सा क्या जाना होगा बल्लेबाज शोएब को बैक टू पवेलियन। और इस विकेट के साथ एक फील्डर जरूर लेगा राहत की सांस। साजिद मिर्जा, आसान सा क्या छूटा था, लेकिन 3 ओवर के बाद स्कोर जाता हुआ 27 रन। शोएब का विकेट गिरा है, तो अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं राजा, मैन फ्रॉम बालापुर। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, विकेट कीपर बल्लेबाज है अपने टीम में। गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे, काफी किफायती गेंदबाज अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी बाबू ने। पहले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे, लेकिन स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज दीपक देखना होगा कि अपने टीम के लिए दीपक जलाएंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी काफी संकटों से नजर आ रही है अपनी टीम AB11, क्या इसको पार करेंगे बल्लेबाज दीपक? नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज पर रहेंगे राजा, गेंदबाजी का भार संभालेंगे बाबू, थोड़ी बातचीत करते हुए तौसीफ के फील्डिंग सजाते हुए। लेकिन इस बार गेंद पाले में थी, लेकिन गेंद सीधा मैदान में और आसान सा कैच रहेगा या आकीब के लिए जाना होगा बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। बल्लेबाजी के लिए आ रहे शोएब। और शोएब की बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल के नाम से बाड़े गांव का मैक्सवेल कहा जाता है इस खिलाड़ी को, तो मैक्सवेल की पारी खेलनी होगी। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे और छूटा है कैच, शोएब मैक्सवेल का कैच छूटा है। और क्या उस तरह की पारी देखने मिलेगी, क्योंकि उसी तरह की संकट में टीम है। जब भी मैक्सवेल का कैच छूटा था और 200 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस ओवर के हिसाब से अब क्या शोएब का अर्धशतक देखने मिलेगा? आसान सा कैच था, वहां पर कैच लेने चाहिए। कैच विन द मैचेस रहते हैं मुकाबलों में। इस बार काफी बढ़िया गेंदबाजी, वहां पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन नाकारा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज राजा ने। अगर कैचेस की बात की जाए तो जो अच्छी कैचेस रहती है वहां पर मुकाबले भी पलट जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच चल रहा था, डेविड मिलर का कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने और बिल्कुल मुकाबला। इस बार फुल टॉस गेंद, फिर से गेंद हवा में, लेकिन
फील्डर असलम उनके हाथों में और 1 रन पूरा करेंगे वहां पर। इस बार पटकी हुई गेंद, फुल समाचार लिया है, गेंद को भेजा है मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए आता हुआ है छक्का, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। जरूर काफी अच्छा प्रयास देखने मिला हमें फील्डर आकिब से, लेकिन काफी ऊंची गेंद थी जिसके चलते 6 रन बटोरे बल्लेबाज राजा ने, बिल्कुल पाले की गेंद। इस बार आड़े बल्ले से मारना चाहते थे लेकिन इस बार नहीं छूटेगा कैच, और सेलिब्रेशन बनाते हुए यहाँ पर फील्डर, और जाना होगा बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 34 रन। लगता हुआ एक और झटका राजा को जाना होगा बैक टू पवेलियन। जरूर छक्का लगाया था, एक और बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन सीधा मार बैठे फील्डर के हाथ में। अब जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों में 50 रन। अब नए बल्लेबाज रहेंगे अजहर। बोलो स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 34 रन। अब जीत के लिए चाहिए 4 ओवर में 50 रन। गेंदबाजी मार्ग पर तब्दीली, गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे समीर। टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ी काफी है। चैंपियन की बात की जाए तो चैंपियन जरूर 3 मुकाबलों में चैंपियन की तरह लड़ी है, लेकिन चौथा मुकाबला हारी थी आज ही, और अब अपना 5वां मुकाबला खेल रही है। अगर ये मुकाबला जीत से नहीं कर पाई तो कॉन्फिडेंस काफी लो होगा अब चैंपियन का। लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज शोएब, नो बॉल रहेंगी ये गेंद और फ्री हिट रहेंगी अब अगली। जरूर फ्री हिट की गेंद है और बल्लेबाज क्या फायदा उठाएंगे। मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी। इस बार बड़ा शॉट आया है लेकिन गेंद मैदान में, फ्री हिट की गेंद है और फौरन वहां पर आकिब ने थ्रो किया जिसके चलते 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। फ्री हिट की गेंद थी, शायद ऊपर के हिस्से पर आई थी बल्ले के। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन काफी बढ़िया गेंद, काफी गति थी इस गेंदबाज के पास और बीट किया वहां पर हार्ड हिटर बल्लेबाज अजहर को। फिर से अच्छी गेंद, वहां पर फुल शोल्डर का इस्तेमाल किया था, उछाल प्राप्त करती हुई गेंद फिर से जाती हुई डॉट गेंद, और काफी खुशी की लहर दिखती हुई यहाँ पर चैंपियन के फील्डिंग में। इस बार फिर से वही गेंद और फिर से वही परिणाम, फिर से आती हुई है डॉट गेंद।
इस बार गेंद पाले में थी, लेकिन काफी लंबा चेस रहेगा और गेंद गई मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए गेंद गैप में थी। जरूर आकिब काफी तेजी से आए थे गेंद के ऊपर, लेकिन चकमा देती हुई गेंद। और अब अंतिम गेंद रहेंगी इस ओवर की। पांचवा ओवर है। चलता हुआ ये 5वां ओवर, अब अंतिम गेंद रहेंगी इस ओवर की। इस बार भी बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन 1 रन मिलेगा शायद। लेग 22 के रूप में आएगा ये रन। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 43 रन। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज अजहर। 18 गेंदों में 41 रन की जरूरत है वहां पर बल्लेबाजी टीम को। छक्का नहीं बैठना था, वो पोजीशन ही हो जा रहा। बहुत अच्छा डाल दिया तो वो मेरे जैसे काम हो गया। मैंने भी पैसा खा लिया। मारन नहीं देते उनको। अरे मारने में खाना विकेट पे दिखता ही। हाँ। इसको मारने वाले को एक एंड पे रख देना पड़ता, फिर उधर वाले को खिला देना पड़ता। उधर सुन पहले समीर। लेकिन वहां पर गेंदबाजी मार्ग पर फिर से रहेंगे आकिब। अब चाहिए जीत के लिए, काफी लंबा सफर है, 18 गेंदें आना बाकी। इस बार पुलटॉस गेंद थी और गेंद जा रही है गोली की रफ्तार में, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली फील्डर की, जिसके चलते 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे की मांग है लेकिन प्राप्ति नहीं, जिसके साथ 1 रन पहली गेंद पर। अब 17 में कितने, अब जीत के लिए चाहिए 17 गेंदों में 40 रन। सामने बाड़ेगांव का मैक्सवेल। इस बार फिर से गेंद हवा में और काफी बढ़िया एफर्ट देखने मिला और काफी अच्छा कैच लिया। जरूर कैच छोड़ा था, लेकिन इस बार सही टाइम पर टर्निंग पॉइंट पर कैच लिया और विकेट का पतन जाना होगा मैक्सवेल को बैक टू पवेलियन। पहली बात तो अंदर ही था, उसके ख्याल से बाहर चल जा रहा हूं, वही फेंका अंदर ही रहे। और कैच लिया वहां पर जिस खिलाड़ी ने कैच ली, साजिद मिर्जा। इनको 101 रुपए का इनाम यूनिक इलेक्ट्रॉनिक के करता धरता शादत खान, इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम मिलेगा। यहाँ पर जमा करवा दीजिए। अगले बल्लेबाज रहेंगे स्वयं कप्तान इस टीम के अल्तमश। जब अल्तमश की बात आती है तो एक खिलाड़ी अल्तमश के नाम से काफी फेमस है, साजिद अल्तमश, मैन फ्रॉम अमरावती। काफी बढ़िया बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी और काफी अच्छी गेंदबाजी करता है। सिरसाठ चैंपियन ट्रॉफी जो शुरू थी पुणे में, वहां पर मूवी कैम चैम्प्स का हिस्सा थे साजिद अल्तमश। अमरावती के आमिर रशीद की अगुवाई में खेल रही थी वो टीम। जरूर मुकाबला नहीं जीत पाई थी। सामने की बात की जाए तो सामने बल्लेबाजी की टीम कृष्णा सातपुते, केतन मात्रे के सामने खेल रही थी वो टीम। इन गेंदबाजी मार्ग पर फिर से तैयार आकिब।
इस बार पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेला जब तक फील्डर वहां पर साजिद फील्ड करते। एक रन पूरा करेंगे कप्तान अल्तमश और एक रन के साथ अपना खाता खोलेंगे। लेकिन मुकाबले की बात की जाए तो चैंपियन ने इस मुकाबले में चैंपियन की तरह लड़ी है, बताया है कि हम चैंपियन इसलिए है। खास तौर पर समीर की बात की जाए, वह अहम विकेट लिया उस ओवर में, जरूर छक्का खाया था। 15 अब जीत के लिए चाहिए 15 गेंदों में 39 रन। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज अजहर, इस बार पटकी हुई गेंद और गली की दिशा में खेला जब तक फील्डर फील्डिंग करते। काफी तेजी से भाग जा रही है गेंद, लेकिन काफी अच्छा चेस वहां पर फील्डर का और काफी बढ़िया रोका, जिसके चलते 2 रन पूरे किए। वहां पर 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर असलम थे, वहां पर फील्डर कमेटी के एक मेंबर भी है और काफी अच्छी फील्डिंग, एक कप्तान भी है बाड़ेगांव टीम नेशनल के। इस बार काफी तेज गति से गेंद, बिल्कुल हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे लेकिन लाइन नहीं हुआ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पर पड़ी आकिब नाम की एक्सप्रेस भारी, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह निकली थी वो गेंद। इस बार उसी तरह, लेकिन इस बार कट किया है और साधारण सी फील्डिंग देखने मिली। इस बार 2 रन बचाए थे लेकिन इस बार फील्डिंग और 1 ही रन मिलेगा वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 में कितने होना बोल दो डायरेक्ट। अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 36 रन। कौन होगा गेंदबाज, क्या बातचीत करते हुए शायद असलम और तौसीफ कुछ बातचीत करते हो अपने टीम के लिए, क्या किसे देना चाहिए गेंदबाजी। आकिब का वहां पर स्पेल समाप्त होता हुआ, काफी बढ़िया गेंदबाजी की अब तक आकिब ने। 36 लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद फिर से गेंदबाजी पर रहेंगे समीर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे अजहर। देखना होगा, काफी किफायती ओवर रहेगा दोनों टीम की ओर से बात की जाए तो। 12 गेंदों में 36 रन। इस बार पटकी हुई गेंद मिड विकेट के रीजन में मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद महबूब, काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी लंबा चेस था। 2 रन चाहते हैं लेकिन हाँ नाम है गड़बड़ कर बैठे और राउंड के रूप में गमाएंगे अपना विकेट। जाना होगा अल्तमश को बैक टू पवेलियन। अब जीत के लिए चाहिए 11 गेंदों में 35 रन और अल्तमश कप्तान थे टीम के। जाना होगा बैक टू पवेलियन। 2 रन लेना चाहते थे, हाँ ना हुई और काफी बढ़िया फील्डिंग देखने मिली वहां पर मिड विकेट के रीजन में महबूब की, जिसके चलते रनआउट के रूप में गिरा विकेट। अब अगले बल्लेबाजी के लिए आए बल्लेबाज अक्षय और अब 11 गेंदों में चाहिए 35 रन। तो अब टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी रहते हैं, बस उनकी सोच, अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो बंटी पटेल, बबलू पाटिल, फरदीन काजी, कृष्णा सातपुते और प्रदीप पाटिल, इन खिलाड़ियों की बात की जाए तो अब 5 गेंदों में 11 गेंदों में चाहिए 36 रन। तो बस 5 छक्के मारकर मुकाबला अपने नाम करते हैं, तो उसी तरह की सोच रखनी होंगी दोनों खिलाड़ियों को। और इस बार कट खेलना चाहते थे लेकिन काफी गोली की रफ्तार में जा रही है गेंद, सीधा बाउंड्री के बाहर और रन मिलेंगे। 4 आते से ही काफी हल्ला बोला बल्लेबाज ने और 4 रन बटोरे। बिल्कुल जिस तरह उस्मान पटेल ये कट लगाते उसी तरह का शॉट लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। आ गया पटेल का भी नाम। टेनिस क्रिकेट में काफी बड़ा नाम रहा है अब तक का उस्मान पटेल, बिल्कुल काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं उस्मान पटेल।
अभी 21 होना था। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है वहां पर, जब तक फील्डर फील्डिंग करेंगे 1 रन पूरा करेंगे बल्लेबाज। इस बार सीधे बल्ले से फुल मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एम्पायर माजिद खान सर का इशारा, 6 रन। और इस लीग से जो खिलाड़ी निकलते हैं, युवा खिलाड़ियों को काफी मौका मिलता है। और उस टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो काफी बढ़िया अब तक का क्रिकेट रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, अभी भी बीसीसीआई ने आईएसपीएल को भी लॉन्च किया है, टेनिस क्रिकेट आईएसपीएल। अभी भी उसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू है, तो कोई खिलाड़ी इसमें से जो इंटरेस्टिंग होगा वो कर सकता है। लेकिन इस बार फिर से दिशाहीन गेंद थी, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद बॉडी पर लगी और डॉट गेंद। एसपीएल का रजिस्ट्रेशन अभी भी करना बाकी है, शुरू है, तो कोई भी खिलाड़ी थर्ड सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अभी हाल ही में फाइनल मुकाबला हुआ था, फाइनल में आई थी माजी मुंबई और दूसरी तरफ थी श्रीनगर के वीर। वहीं दिलीप बिजवा का ओवर, 1 ओवर में 39 रन और मुकाबला अपने नाम किया था वहां पर कप्तान विजय पावले ने। इस बार फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार पैरों से गेंद टकराई और एम्पायर माजिद खान सर का इशारा, लेग बाइस के रूप में आएगा ये रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में चाहिए, 6 गेंदों में चाहिए 23 रन। और इस मुकाबले से एक मुकाबला याद आता है मुझे, जब 6 गेंदों में चाहिए थे 23 रन। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड हसी थे बल्लेबाजी पर, दूसरी तरफ थे माइकल हसी, दोनों ही भाई थे। और गेंदबाजी पर सईद अजमल थे। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 4 छक्के लगाए थे डेविड हसी ने और वो मुकाबला अपने नाम किया था। क्या उसी तरह की बल्लेबाजी देखने मिलेंगी दोनों ही बल्लेबाजों से? एक तरफ बल्लेबाज रहेंगे अजहर, तो गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे नदीम, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अक्षय। इस बार गेंद फुल टॉस थी और गेंद हवा में है और बल्लेबाज की जान फलक में, और आसान सा क्या जाना होगा बल्लेबाज को। बैक टू पवेलियन, नदीम आए और अजहर को बताया पवेलियन का रास्ता और कुछ अलग तरह सा सेलिब्रेशन करते हुए वहां पर नदीम। जरूर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर ठीक से आई नहीं, निचली भाग पर लगी और बड़ा झटका लगता हुआ है टीम के लिए। कल इसी वक्त इसी टाइम था और 5 गेंदों में चाहिए थे 18 रन। वसीम खान का छूटा था पहली गेंद पर कैच और वसीम खान ने अपने नाम किया था वो मुकाबला। लेकिन इस बार उसी इक्वेशन के हिसाब से 6 गेंदों में आए थे 23 रन और पहली गेंद पर लिया है वहां पर कैच, तो शायद चैंपियन का ज्यादा पक्ष में रहेगा ये मुकाबला। 5 गेंदों में 23 रन, काम जरूर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूर 10 नंबर लिया है वहां पर जमीर, टी शर्ट नंबर 10। तो क्या अगर बात की जाए हिटर 10 नंबर की, तो शायद आफरीदी का नंबर है, तो उसी तरह की बल्लेबाजी क्या देखने मिलेंगी बल्लेबाज जमीर की। इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, महबूब उसके नीचे मिड विकेट के रीजन में मारा है गेंद को और आसान सा कैच लगता हुआ एक और झटका और अलग तरह का सेलिब्रेशन करते हैं वहां पर नदीम। बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। पहली गेंद पर विकेट चटकाया अजहर का, दूसरी गेंद पर विकेट चटकाया जमीर का और 4 गेंदों में चाहिए अब 23 रन। मैंने 2 बार
कर लेता। अरे रिस्ट है उसका। कितना क्लीन आर मारा है, समझ नहीं आता। वो इससे तो ये वाला बॉल खांदे से बॉल इसमें डालता हूँ। रिस्ट है उसका। ये उसका रिस्ट है। रिस्ट चलता इंटरनेशनल में चल रहा हो। बल्लेबाजी के लिए रहेंगे आकाश। इस बार फुल टॉस गेंद थी और खेला उसे, जब तक फील्डर फील्डिंग करेंगे। एक रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाज आकाश ने। तीन तीन में 22। अब जीत के लिए चाहिए 3 गेंदों में 22 रन। सामने स्ट्राइकर बल्लेबाज रहेंगे। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं और फिर से आसान सा क्या छूटा वहां पर तौसीफ से। आई गया नजदीक रहना था ना। तौसीफ की बात की जाए तो अमूमन ऐसे कैचेस नहीं छोड़ता ये खिलाड़ी, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी, टीम का आइकॉन खिलाड़ी है, लेकिन कुछ बार ऐसी गलतियां हो जाती है। अब जीत के लिए चाहिए 2 गेंदों में 21 रन। काफी दूर जाता हुआ यह मुकाबला। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन आसान सा कैच वहां पर परवेज थे फील्डर और भेजा फिर से बल्लेबाज को बैक टू पवेलियन। काफी बढ़िया गेंदबाजी नदीम के इस ओवर में। हैड्रिक ओवर हैड्रिक लिया, जरूर हैड्रिक नहीं ली लेकिन ओवर हैड्रिक लिया इस गेंदबाज ने। लास्ट बॉल है। जरूर मुकाबला हार चुकी है टीम AB11, लेकिन रन रेट में थोड़ा कम करना चाहेंगी। तो अब अगले बल्लेबाज आएंगे और शायद 6 लगाना चाहेंगे, क्योंकि पॉइंट टेबल में रन रेट का काफी बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि हर बार आपने देखा, IPL में भी देखा, रन रेट से भी काफी टीमें बाहर हो जाती है, अंदर आती है। KKR कई बार ऐसा होता है, KKR का काफी बार रन रेट से अंदर आती है। लेकिन इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और बिल्कुल मुकाबला जीता है चैंपियन, और इस मुकाबले की चैंपियन बनी है टीम चैंपियन और जीत के साथ किया है अंतिम दिन का आगाज। तो देखना होगा, कल मिलेंगे दर्शकों। धन्यवाद।